हेलो वेलकम, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिहार अकेडमी पे। ये हमारा प्रॉफिट लॉस का 5वां पार्ट है। इसके पहले हमने 4 वीडियो बना दिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो 4 वीडियो आप देख लें, जिससे कि प्रॉफिट लॉस का ये लास्ट वीडियो है, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीटिंग टाइप क्वेश्चन की। कौन से क्वेश्चन की? चीटिंग टाइप। चीटिंग टाइप क्वेश्चंस। बेसिकली ये क्वेश्चन कैसे होते हैं कि मान लीजिए आप मार्केट में गए और आप दुकानदार से 1 केजी चीनी मांगते हैं, ठीक है ना। आप पैसे तो 1 केजी का पे करते हैं चीनी लेकर, लेकिन वो दुकानदार जानबूझकर बेईमानी करके आपको सिर्फ 900 ग्राम ही चीनी देता है। तब ऐसे क्वेश्चन में पूछता है कि दुकानदार को कितना फ़ायदा हुआ। देखिए, हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि मान लीजिए आप 1000 ग्राम चीनी लेने गए। 1000 ग्राम मतलब 1 केजी चीनी लेने गए, लेकिन दुकानदार आपको क्या करता है कि वो बेईमानी करता है और आपको 900 ग्राम ही चीनी दे देता है, ठीक है ना। 900 ग्राम चीनी देता है। तो ऐसे क्वेश्चन में पूछता है कि उसको फायदा कितना % का होगा। देखिए यहाँ पे क्या ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम। देखिए, वो आपसे कितने ग्राम के पैसे लेता है। वो तो पैसे आपके 1000 ग्राम के ले लेता है भाई, पैसे आपसे 1000 ग्राम के ले लेता है, लेकिन आपको चीनी देता है सिर्फ 900 ग्राम। तो उसको फायदा कितने का हुआ भाई? उसको फायदा कितने का होगा? 100 ग्राम का फायदा हो गया उसको, ठीक है ना। और नीचे क्या रखेंगे, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि जितना उसके घर से चीनी जाती है, दुकानदार के घर से कितने की गई। दुकानदार तो आपको भाई 900 ग्राम ही देगा। दुकानदार आपको 900 ग्राम दिया, लेकिन पैसे आपसे ले लिया 1000 ग्राम के, तो उसको 100 ग्राम का फायदा हो गया। कितने पे? 900 ग्राम के। तो 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100/9%, मतलब 11 सही 1/9% का उसको प्रॉफिट हो गया भाई। तो ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि एक्चुअल में उसके घर से कितना गया। चलिए एक बेसिक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए कि वो आपको बोलता है कि भाई मैंने आपको 1000 ग्राम चीनी दिया, 1 किलोग्राम चीनी दिया, लेकिन वो 1000 ग्राम के पैसे तो आपसे ले लेता है, लेकिन आपको देता कितना है? आपको देता है वो 750 ग्राम देता है, ठीक है ना। आपको सिर्फ 750 ग्राम देता है। तो यहाँ पे उसने पैसे ले लिए 1000 ग्राम के, लेकिन उसने दिए कितने आपको? 750 ग्राम दिए, और उसको फायदा कितने का हो गया। तो यहाँ आप देख सकते होंगे कि उसको 250 ग्राम का उसको फायदा हो जा रहा है। और उसके घर से एक्चुअल में कितने ग्राम चीनी गई? तो उसके घर से एक्चुअल में 750 ग्राम चीनी गई, और आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा? 0 से 0 25 × 75, ये 100/3 मतलब 33.33%। उसको 33.33% का यहाँ फायदा हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप यही ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में उसके घर से कितने की चीज़ जा रही है, ठीक है, और वो कितना आपको देने का वादा कर रहा है। वादा तो उसने यहाँ पे 1000 ग्राम का किया, लेकिन बेईमान दुकानदार ने आपको 750 ग्राम ही दिया, उसको 250 ग्राम का फायदा हो गया। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आप 1000 ग्राम नीचे नहीं रखेंगे। यही गलती कर देते हैं स्टूडेंट। 1000 आप नीचे नहीं रखेंगे, आप वो चीज़ रखेंगे नीचे, कॉस्ट प्राइस। मैंने प्रॉफिट लॉस में हमेशा आपको ये बताया है कि जो प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है हमेशा लागत पे निकाला जाता है कि उसके घर से कितने की चीज़ जा रही है। तो उसके घर से 750 यहाँ जा रही थी, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चावल व्यापारी चावलों को क्रय मूल्य पर बेचता है। वो जितने पे चावल खरीदता है ना, उतने पर ही बेचता है। बोलता है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, परंतु 10% का मिलावट कर देता है। मान लीजिए चावल का व्यापारी 100 किलोग्राम चावल खरीद के लाया, फिर उसमें चावल की जगह पे 10% कुछ भी मिला दिया, मिट्टी मिला दिया या दूसरा कोई अनाज मिला दिया, ठीक है ना। 10% मिलावट कर देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। चलिए अगर मान लेते हैं कि चावल का व्यापारी 100 केजी चावल खरीद के लाता है, ठीक है, 100 केजी चावल खरीद के लाता है और 10% का उसमें मिलावट कर देता है, तो उसके पास टोटल जो वेट होगा, चावल का वजन होगा, टोटल चावल कितना हो जाएगा? 110 केजी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 110 केजी हो जाएगा। अब अगर आप चावल खरीदने गए, आप तो उसके
जो वो बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ, क्रय मूल्य का ही पैसा देंगे, पर उसको कितने का फायदा होगा, उसको 10 केजी का फायदा हो जाएगा यहाँ पे। और उसके घर से कितना चावल जाएगा भाई, 10% का मिलावट कर दिया, तो जो उसके पास 100 किलो चावल था वो अब 110 किलो बन गया है। आपसे वो पैसे क्रय मूल्य पर ही लेगा, पर वो आपसे अब 110 केजी चावल का पैसे लेगा, 110 केजी का पैसे ले लेगा। लेकिन उसके घर से एक्चुअल में तो चावल 100 केजी ही जाएगा ना, क्योंकि 10% मिलावट है उसके। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसको फायदा कितने का हो जाएगा, 10 केजी का होगा, और एक्चुअल में उसके घर से कितना गया, 100 केजी चावल गया। परसेंटेज निकाल लो इसका, कितना आ गया, 10%। तो टोटल उसको 10% मिलावट करने के बाद एक्चुअल में उसको परसेंटेज 10% का हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 केजी शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को शुद्ध दूध की लागत पर बेचने पर 10% का लाभ हो। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझिएगा कि एक दूध वाला है, 50 किलोग्राम दूध बेचता है, ठीक है, और वो अपने कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, जितने में खरीदता है उतने पर ही बेचता है। लेकिन वो बेईमान दूध वाला है और वो 10% का लाभ भी कमाना चाहता है। भाई अगर मान लो कि वो 50 केजी दूध खरीद के लाया ना, और 50 केजी को मान लो उसने 100 रुपये में खरीद के लाया है, और 50 केजी ही बेचेगा और 100 रुपये में ही बेचेगा, ये बोल रहा है, तो भाई उसको कोई फ़ायदा होगा, नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। लेकिन वो बोल रहा है कि हमको भाई 10% का लाभ कमाना है। तो वो क्या करेगा, जब उसको 10% का लाभ कमाना है ना, तो वो बोल रहा है कि कितना पानी मिलाएं। भाई अगर मान लो 50 केजी है, 50 केजी का 10% कितना होगा, 50 केजी का 10% 5 केजी होगा, होगा कि नहीं होगा। भाई अगर 50 केजी को बेचेगा तो उसकी तो लागत मूल्य आ जाएगी जितने पे वो खरीद के लाया था। ठीक है, 50 केजी बेचेगा तो उसकी लागत मूल्य आ जाएगी जितने खरीद के लाया था, और ये जो 5 केजी है इसको भी उसी लागत मूल्य पर बेच देगा, तो उसको 10% का फायदा हो जाएगा, क्योंकि 50 का 10% क्या होगा, 5 केजी। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि आपको पानी कितना मिलाना पड़ेगा, उसको पानी उसको 5 केजी मिलाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था कि 50 केजी उसके पास दूध था, तो भाई 50 केजी अगर लागत मूल्य पर बेच देगा तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर 50 केजी में जितना फायदा कमाना है उतना ना पानी ऐड करेगा, जितने किलोग्राम के बराबर कमाना है उतना पानी ऐड करेगा। 10% उसको कमाना था तो इसका हमने 10% निकाल दिया, बेसिक आ गया आंसर अपना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको। चलिए अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो। कि एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन झूठे वजन का उपयोग कर 25% का लाभ कमाता है। तो बताइए कि 1 केजी वजन के लिए वह कितने वजन का प्रयोग करता है। मतलब क्वेश्चन समझिएगा कि एक दुकानदार है, वो वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है कि भाई मैं जितने का खरीद के लाता हूँ ना उतने में ही आपको दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी वह 25% का लाभ कमाता है। तो इसका मतलब है भाई वो आपसे पैसे तो 1 केजी आप सामान लेने जाते हैं, पैसे तो 1 केजी का ले लेता है, लेकिन वजन मतलब चीनी या कुछ भी चीज़ वो वस्तु आपको कितना देता है, कम देता है, तभी तो उसको 25% का फायदा होगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे डील करेंगे हम देखिएगा कि मान लीजिए जितने भी ग्राम वो देता है ना, x ग्राम मान लो आपको वो वस्तु चीनी कुछ भी हो आपको x ग्राम देता है। अब x ग्राम पे जितना आपको देता है उस पर वो कितना कमाता है, 25%। 25% किसी चीज़ को बढ़ाने का मतलब क्या होता है, हमने कई बार आपको बताया है, परसेंटेज में भी प्रॉफिट लॉस में भी 25% बढ़ाने का मतलब 125/100 गुना वैल्यू हो जाती है। तो आप इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 25% वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पे 25% वो लाभ कमा रहा है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि वो आपसे कितने का पैसा ले रहा है। पैसा कितने का ले रहा है भाई, ये x ग्राम आपको अगर वो सामान दे रहा है ना, तो आपसे पैसे वो 1000 ग्राम के ले रहा है, मतलब 1 केजी के पैसे ले रहा है, और उसको फायदा 25 ग्राम और उसको फायदा 25% का होता है। तो x का 25% बढ़ाइए तो आपसे पैसे वो ले रहा है आपका 1000 ग्राम का, तो आप काटापीटी करिए, यह आ गया आपका 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो आपकी यहाँ से x की वैल्यू आएगी 20 चौको 80, मतलब 800 ग्राम। यहाँ से ये क्लियर होता है
कि वो दिखावा करता है कि हम आपको 1 kg दे रहे हैं और लागत मूल्य पर भी बेचता है, लेकिन उसको 25% का फायदा कब होता है, जब वो 1000 ग्राम ना देके आपको 800 ग्राम देता है। तो यहाँ पे दुकानदार, जो बेईमान दुकानदार है, वो आपको सिर्फ 800 ग्राम चीज़ देता है और 25% फायदा कमा लेता है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जब एग्जाम में अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप ऑप्शन से इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन से आप कैसे करेंगे, मान लीजिए कि आपके पास ऑप्शन क्या था, ऑप्शन में अगर 800 ग्राम होना, मान लीजिए आपका ऑप्शन क्या होता, 750 ग्राम होता, दूसरा ऑप्शन होता 800 ग्राम, तीसरा ऑप्शन होता 900 ग्राम, ठीक है ना। तो आप क्या करते, 750 ग्राम ऐसा आप करते कि 25% का फायदा हो। अगर आप 750 ग्राम दुकानदार आपको देता ना, तो आप क्या करते, मतलब उसको 250 ग्राम का फायदा होता। कितना, 750 पे मल्टीप्लाई 100 से करते कितना आ जाएगा, 25 या 75, ये 100/3 मतलब 33.33%। ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 25% का उसे फायदा हो रहा है। अब आइए आप इस पे देखिए, अगर मान लो 800 ग्राम दुकानदार आपको दे रहा है, तो मतलब वो 200 ग्राम का फायदा कमा रहा है। कितने पे, 800 ग्राम पे कमा रहा है। तो 100 से मल्टीप्लाई आप कीजिएगा, 2 चौको 8, ये 4 25 100, तो ये आपका आंसर हो जाता है 25%। ऑप्शन एग्जाम में आप ऑप्शन से इसे जल्दी कर सकते हैं। ये भी आप समझिए कि जितने ग्राम आप वो सामान दुकानदार आपको दे रहा था, उस पर वो 25% लाभ कमा रहा था और पैसे आपसे 1000 ग्राम के ले रहा था। तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू आपकी 800 ग्राम निकल जाएगी। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक व्यापारी 20 रुपये किलो में चीनी खरीदता है, ठीक है। कोई व्यापारी और चीनी खरीदने जाता है, पर केजी वो 20 रुपये में खरीदता है, 20 रुपये में 1 किलो चीनी खरीदता है, ठीक है। और वो 20% मिलावट करके उसको 24 रुपये में बेच देता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। व्यापारी जो है वो चीनी 20 रुपये में खरीदता है, लेकिन उसे 24 रुपये में बेचता है, फिर भी यहाँ पे उसको लाभ हो रहा है, लेकिन उसको इतनी संतुष्टि नहीं मिली। वो क्या करता है कि 20 रुपये में खरीदता है और 20% उसमें मिलावट भी करता है, फिर वो 24 रुपये में बेचता है। तब उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो गया। अगर मान लो वो 20% की मिलावट ना करता, तो आप सीधे बता देते भाई 20 में खरीद रहा है, 24 में बेच रहा है, सीधे 4 रुपये का फायदा हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 20 से डिवाइड करते, 100 करते, ये क्या आ जाता आपका 20 2500, और ये आ जाता 20% का उसको फायदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 20% ये मिलावट भी करता है। जब वो 20% मिलावट करता है, तब देखिएगा कि क्वेश्चन हम कितना इजी सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि वो 1 kg चीनी खरीदता है। कितना खरीदता है, 1 kg। 1 kg चीनी का मूल्य क्या है, 20 रुपया है, ठीक है। तो टोटल उसके घर से कितना रुपया गया, 20 रुपया ना जाएगा भाई। 20 रुपये का उसने चीनी खरीदा। अब अगर वो 1 kg चीनी को 20% मिलावट कर देता है ना, तो उसके पास टोटल चीनी कितना हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, 1 kg को अगर वो 20% मिलावट करता है तो 120/100 हो जाता है, मतलब 1.2 kg हो जाता है। अब उसके पास 1 kg चीनी न रह के 1.2 kg चीनी है। भाई 0.2 kg चीनी तो है नहीं, कुछ भी कूड़ा करकट मिट्टी मिलाया होगा, कुछ भी मिलाया होगा, पर वजन में उसके पास 1.2 kg हो गया। कितना हो गया, 1.2 kg। अब इस 1.2 kg को वो कितने में बेच रहा है, 24 में बेच रहा है, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 24 दूना 48, 24 एक कम 24, 24 4 28, एक अंक पे दशमलव लगाइए। अब देखिए, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। 20 रुपये में खरीदा था 1 kg, तो उसके घर से 20 रुपये गए थे, लेकिन वो 20% मिलाया तो उसका जो चीनी था ना 1.2 kg हो गया। अब 24 में बेच रहा है, तब उसको कितना रुपए उसके घर में आ रहा है पता है, 28.8 रुपये आ रहे हैं। अब उसको देख लो यहाँ से कितना फायदा हो रहा है भाई, उसको 8.8 रुपये का फायदा हो रहा है। कितने रुपए में घर से उसके कितना लगे थे, घर से उसके भाई 20 रुपये लगे थे। 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी ना लाभ निकल जाएगा आपका। तो यहाँ से आप करिएगा, 0 से 0 करा, 2 चौको 8, 0.2 चौको 8, 44 को 10 से 4.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 44 आ जाएगा। कितना, 44% का उसको फायदा हो गया। बेसिकली आप क्वेश्चन इजीली समझ सकते हैं। 1 kg था, 20 से 20 रुपये किलो खरीदा था, 20 रुपये जा रहा था, 1.2 kg हो गया। कब,
जब वो 20% बढ़ा दिया तो 24 से ले दिया, इतना हो गया भाई। उसको 8.8 रुपये का फ़ायदा हो रहा था, घर से उसके 20 रुपये गया था। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसको 44% का फ़ायदा हो जाएगा। आई होप कि ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। चलिए अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये हमने चीटिंग मेथड पर ये 5 क्वेश्चन कराए। लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कि अच्छे क्वेश्चन थे। और ये हमारा प्रॉफिट लॉस का लास्ट कंसेप्ट है। इसके बाद हम डिस्काउंट चालू करेंगे, जिसमें कि आप MRP पढ़ते हैं, मतलब मार्क्ड प्राइस, और अंकित मूल्य, डिस्काउंट, छूट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि बोला है कि एक आदमी 10% लाभ पर चीनी बेचता है। आदमी एक है वो 10% लाभ पर चीनी बेचता है, एक वजन का उपयोग करता है जो वास्तविक माप से 20% कम है, तो उसका लाभ पूछ रहा है। वो बोला है कि आदमी चीनी बेचता है और उसको 10% का लाभ में कमाता है, और वो जितना देने का वादा करता है ना, उससे 20% कम देता है। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को अपने समझते हैं और देखिए कितना इजीली हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि उसके पास 100 की चीज़ थी, वो 100 पर देने का वादा करता है, मतलब वो 100 की चीज़ 100 में खरीद के लाया था चीनी, और 100 पे देने का वादा करता है, लेकिन वो घर से बेईमानी करके घर से अपने सिर्फ 80 की चीज़ देता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि 20% कम वेट का यूज करता है। ग्राहक की नज़र में तो वो 100 की तौलता है, लेकिन घर से वो अपने 80 की ही देता है। वो यही नहीं रुकता, वो 100 की चीज़ 100 की ना दे के 110 में देता है, क्योंकि 10% लाभ भी कमाता है वो किस पर, 100 की। क्योंकि ग्राहक की नज़र में तो भाई वो 100 की चीज़ दे रहा है और 100 के पैसे ले रहा है, नहीं, वो 100 की चीज़ तो ग्राहक की नज़र में दे रहा है, लेकिन घर से वो सिर्फ 80 दे रहा है। 20% कम वेट भी यूज करता है और 10% लाभ कमाता है, मतलब 100 की चीज़ को 100 रुपये तो नहीं लेता, 110 ले लेता है। तो यहाँ पे उसको टोटल कितना फ़ायदा होगा हम देख लेते हैं। यहाँ पे उसको फ़ायदा हो गया 30 का, घर से उसके कितने का सामान गया था, 80 का, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना ही आ जाएगा, 0 से 0 कटा, 3/8, क्या मतलब होता है, 37.5%। तो भाई उसको कितने का फ़ायदा हो गया, 37.5% का यहाँ पे उसको फ़ायदा हो जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। और इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट लॉस का जितने भी कंसेप्ट होते हैं 5 वीडियो में हमने कवर कर दिया, और इसके बाद हम डिस्काउंट चालू करेंगे, उसके बाद सक्सेसिव डिस्काउंट चालू करेंगे, और ये सब खत्म होने के बाद हम 1-2 वीडियो लाएंगे जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन कराएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आप मिस ना करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये फ़ायदा हो। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।